मैं रणधीर पनिहार तमाम भाइयों और बहनों को लाइव आकर के आप सबको सर्वप्रथम नमस्कार करता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, हरियाणा प्रदेश आज बाढ़ की चपेट से गुजर रहा है। 1995 के बाद आज ये भयंकर संकट हरियाणा प्रदेश में 30 साल बाद आया है। मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, आप लोगों ने अपना धैर्य का परिचय देने का काम किया है और सभी भाई बहन लगातार न केवल अपना बचाव कर रहे हैं, बल्कि आप लोगों ने हमारे हरियाणा प्रदेश की जो प्रभावित लोग हैं उन सब को भी बचाने का जहां काम किया है, वहां आपने हर तरह की सहायता देने का काम किया। इससे भी ज़्यादा बढ़ करके हरियाणा वासियों ने पंजाब के अंदर भी जो भीषण बाढ़ है उसमें हरियाणा प्रदेश की जो बाढ़ में जो सहायता आपने की है, उसके साथ साथ पड़ोसी राज्य की भी आपने माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के तर्ज पर उन्होंने भी हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पंजाब और जम्मू कश्मीर को भी 5-5 करोड़ रुपए दे करके सहायता प्रदान की। उसी कड़ी में आप सब भाई बहनों ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्टीबाजी के आपने भी उनके राह कदम पर चलते हुए मदद की है। मैं प्रदेशवासियों का, मेरे खास करके नलवा विधानसभा क्षेत्र और आदमपुर के साथियों का भी धन्यवाद करूंगा। इन सब साथियों ने भी पंजाब राज्य में जाकर के अपनी मदद और सहायता प्रदान की है। आज मेरा लाइव आने का मकसद ये था, भाई और बहनों, सरकार और समाज के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं बाढ़ राहत के लिए। वहाँ मैं आपके नलवा आपका भाई और हूँ, आपको अपना परिवार समझता हूँ। मैं मेरे परिवार के लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि कहीं भी अगर कहीं ड्रेन टूट जाए, कहीं बस्तियों में पानी भर जाए, वहाँ आपको किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो, चाहे भोजन की आवश्यकता हो, चाहे आपको मोटरें, पंखे आदि की आवश्यकता हो, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, सरपंचों का, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको अधिकार दिया है अपने अपने क्षेत्र में, वो अपने कोष में से बाढ़ राहत के लिए, चाहे मोटर की बात हो, चाहे इंजनों की बात हो, पानी निकालने की बात हो, चाहे अन्य प्रकार की व्यवस्था करने की बात हो, उनको हर तरह का अधिकार दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, सभी सरपंच साहिबान, ब्लॉक समिति के मेंबरान, चाहे वो चेयरमैन हैं, चाहे पंच साहिबान हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो जहाँ अपने स्तर पे वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन का, खास करके डिप्टी कमिश्नर साहब और कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए पुलिस कप्तान साहब और उनकी पूरी टीम, चाहे एसडीएम हों, चाहे बीडीओ हों, चाहे अन्य अधिकारी हैं, वो सब लगातार दिन रात लगे हुए हैं लोगों की रक्षा के लिए। और इससे भी ज़्यादा बढ़ करके वो हर तरह का अपना निजी योगदान भी दे रहे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ, इलाके के जो प्रभावित हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो अपने धैर्य को मत खोएं। अपने बचाव के लिए, आत्मरक्षा के लिए वो लगातार जहाँ प्रयत्न कर रहे हैं, हम भी उनका साथ और सहयोग, हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम हो, अन्य समाज के लोग हों, वो भी लगातार लगे हुए हैं। उसी कड़ी में मैंने हमारे नलवा विधानसभा क्षेत्र के 15 पॉइंट मैंने आज और कल 2 दिन लगातार ये चिन्हित किए। वहाँ पर हम एक शेड बनवाने का काम करेंगे और उन शेडों के नीचे हम कुर्सियाँ रख करके, जो पत्थर की भारी कुर्सियाँ होती हैं वो रखेंगे, ताकि जो बचाव के लिए जो लोग लगे हुए हैं उनके नीचे बैठ करके बारिश से अपनी रक्षा कर सकें। और वहाँ पे हम चाय पानी आदि का जो प्रबंध कर रहे हैं, अगर वहाँ कोई कमी आपको ऐसी भी लगे कि भोजन की व्यवस्था करनी है, तो पनिहार फार्म हाउस पर हमने, जब तक ये प्रकोप है तब तक बाढ़ राहत के लिए हमने स्वयं अपने निजी कोष से और मेरे परिवार के साथियों से मिल करके और मेरे शुभचिंतकों से मिल करके, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ कि हमने पनिहार फार्म पर, जो 65 नेशनल हाईवे पे पड़ता है, पनिहार चौक के ऊपर है, किसी भी साथी को आवश्यकता पड़ जाए तो वहाँ लंगर लगातार 24 घंटे चल रहा है। वहाँ से अपना लंगर मंगवाने के लिए को आप फोन करेंगे तो हमारे साथी आपके वहाँ, जहाँ पे हमारी ड्रेनें टूट गई हैं, जहाँ अन्य लोगों की बस्तियाँ जो पानी में भर गई हैं, जो वहाँ विकट परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं, खाना बनाने में सक्षम ना हो, तो कृपया करके अपना परिवार समझते हुए वहाँ से अपना भोजन मंगवा ले। मैं उन्हें, आप सबको एक सूचना के तौर पे ये भी कहना चाहता हूँ कि पशु आदि ऐसी उनके लिए चारे की आवश्यकता पड़ सकती है। जिस कॉलोनी में आपको चारे की आवश्यकता हो,
मुझे और मेरे परिवार के साथी और हमारी टीम के साथी हमने जो नियुक्त किए हैं उनसे आप बात करके वहाँ पे सारा भी हम उपलब्ध कराने का आपका काम करेंगे। कहीं अगर भोजन और चारे के सिवाय कहीं पे आपको दवाइयों की, आप लोगों को वस्त्रों की ज़रूरत पड़ जाए तो कृपया करके वहाँ से आप अपना सूचना हमको दे देना। हम आपको परिवार की तरह से समझते हुए हर संभव आपका प्रयास ये करेंगे कि आपको हम वो चीज़ें पहुँचाने का काम करें। अन्य किसी प्रकार की भी समस्या आपके सामने आए, बेझिझक अपने को अपना परिवार मानता हूँ तो परिवार के तौर पे मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। भाइयों, मोटर आदि भी की ज़रूरत पड़ जाए, जहाँ प्रशासन लगातार आपको दे रहा है, वहाँ अगर निजी तौर पे भी मुझे आपके लिए ऐसा प्रबंध करना पड़ा तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मेरी बात को सुना है। किसी भी प्रकार की कोई गलती मेरे से अगर आप हुई, कोई बात कहने में कोई आपत्ति आपको हो तो उसके लिए मुझे माफ़ी देना। मैं अपना परिवार समझ के मैंने ये वीडियो डाली है, परंतु धैर्य का परिचय देना, साहस का परिचय देना और सब मिलजुल करके इस संकट की घड़ी में इकट्ठे होकर के बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के एकत्रित होकर के इस समस्या का सामना करना, मैं पुनः सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं एक बात आपके बीच में और कहना चाहूँगा। विधायक के तौर पर मुझे जो वेतन मिलता है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के राह कदम पर चलते हुए, क्योंकि उन्होंने 5-5 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों को भी दिया है, मैं हमारे हरिंदर कल्याण जी जो हमारे स्पीकर हैं उनका मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शुरुआत ऐसी की है, अपने 1 महीने का वेतन माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी के कोष में देने का काम बाढ़ राहत के लिए किया है। मैं मेरे 3 महीने का वेतन इसलिए देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश की सहायता कर रहे हैं, वहां पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने अपने आर्थिक सहयोग और योगदान दिया है। मैं अपने एक महीने का जो वेतन है जम्मू कश्मीर में भी, पंजाब में भी और हरियाणा प्रदेश में भी, मैं 3 महीने का अपना वेतन मैं माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेजना का मैंने अपना फैसला लिया है। आशा और उम्मीद करता हूँ इसी राह कदम पर चलते हुए न केवल माननीय अन्य विधायक हों, चुने हुए लोग हों, और चाहे वो पंच से लेकर के हमारे मेंबर पार्लियामेंट तक हों, सब साथियों का ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ देने की बहुत मैं ज़रूर महसूस करता हूँ। इसलिए मेरी ये निजी प्रार्थना है, और अन्य जो सामाजिक लोग हैं और हमारे उद्योगपति लोग हैं उनसे भी प्रार्थना है कि आप भी इस कार्य में पुण्य के भागीदार बनने का काम करें, जितना सहयोग हो सके माननीय मुख्यमंत्री जी का करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया।